अभी क्या कर रही हैं आप? फिलहाल मैं बीएससी कर रही हूँ फ्रॉम zoology, बिहार से। चलिए, तैयारी के दौरान कैसा आपको लगा था कि मैं फर्स्ट प्राइज़ जीतूंगी, चाहे ऐसा कुछ? अपना रिजल्ट आया था 100 तो था कि बस मिलेगा, पर भी नहीं मिला। पता था कि लैपटॉप मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। चलिए, क्या कुछ सीखने को भी मिला क्या कुछ इस हर कंपटीशन? वीडियो एक नॉलेजेबल थी, हर एक वीडियो में नॉलेज की बात थी, तो हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए। चलिए, कितनी खुशी हो रही है आपको बहुत लैपटॉप ज़्यादा मिला? खुशी हो रही है, बहुत सारा काम भी ईजी हो जाएगा। तो लैपटॉप एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। समीना परवीन। चलिए, क्या कुछ आपका रहा इस क्विज में? इस क्विज में मैंने ईयरबड जीता हाँ। और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें से टॉप 100 में मेरा भी नाम शामिल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी कैसा रहा, कहाँ से आपने क्या तैयारी? मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि एक क्विज मतलब नज़ीर अहमद कॉम्पिटिशन मंथ के नज़ीर अहमद क्विज के नाम से क्विज है, तो मैंने उसको ऐप डाउनलोड किया और उस क्विज को ज्वाइन किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। और क्या कुछ सीखने को भी मिला क्या इससे आप? नबी वसल्लम की सीरत के बारे में बहुत डीपली इसमें इस वीडियो के जरिए लेक्चर में? चलिए, आप तैयारी के दौरान क्या एक्सपेक्टेशन था कि मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट होगा प्राइज़ के लिए, ऐसा लग रहा था? मेरा मार्क्स फुल आया था तो एक्सपेक्टेशन तो था, लेकिन इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे तो इतनी इसका एडवर्टीज़मेंट मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिला था। इस पर पार्टिसिपेट करना काफ़ी आसान था। आप उसका एप्लीकेशन था, वर्कअप वो डाउनलोड करना था। उसमें वीडियो लेक्चर्स थे, उसको आपको देखना था, फिर आप उसको देखें तो आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं ज़्यादा अच्छे समझ के। उसके बाद फिर आप क्विज़ देंगे, तो इंशाल्लाह वही क्विज़ दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो। तो आप क्विज देने के बाद लगा था कि आपको ये फर्स्ट रैंक आएगा, चाहे कुछ इस तरह का एक्सपेक्टेशन था? एक्सपेक्टेशन तो था, लेकिन ये मालूम था कि बहुत सारे लोगों का आने वाला है। चलिए, कैसा जब रिजल्ट आया तो कैसा, क्या कुछ खुशी था? कितना बहुत खुशी हुआ रिजल्ट आया तो काफ़ी खुशी की बात थी इसमें मेरा नाम निकला। चलिए, कैसे आपने ये प्राइज जीता, क्या कुछ हुआ, कैसे मालूम चला, बताइए। हम लोग को क्लास में प्रॉपर क्लासेस कोचिंग में पढ़ते हैं, वो हमें सिर्फ बताए थे कैसे क्विज कंपटीशन होने वाला है। देखने के दौरान हम लोग को पता चला, उसके बाद तैयारी की, डाउनलोड किया, उसके बाद तैयारी करेंगे। क्या कुछ रैंक रहा आपका? रैंक क्या कुछ प्राइज जीती, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या कुछ आया? प्राइज कंसोलेशन प्राइज। पिंकी रॉय है और मुझे नबीर अहमद क्विज कंपटीशन के तहत कंसोलेशन प्राइज 1000 क्यों मिला 1000? कि वो क्यूज कंपटीशन में जो है कुरान नाज़िल हुआ था, जिसमें कि उसमें मेरा नाम नहीं आया था और उसमें बहुत निराश हुए थे कि उसमें नहीं आया। लेकिन फिर जो है अल्लामा साहब ने ये अनाउंस किया कि जितने भी नन मुस्लिम हैं उसको जो है कंसोलेशन प्राइज 1000 का मिलेगा। चलिए, कितनी खुशी है? जी बहुत। भारत के विश्वगुरु बनने के लिए करुणा ज़रूरी है, लोगों में कंपैशन ज़रूरी है, उसे उर्दू में कहते हैं रहमत ज़रूरी है। तो ये वर्क हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ख़ास तौर से इस बात का प्रचार करें, इसी के लिए ये था कि हम लोगों को ये बता सकें। और कार्यक्रम इसलिए था कि हमने यहाँ पर एक इसके आम करने, इस बात को फैलाने के लिए, बताने के लिए, एक उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन के अंदर करुणा या कैसी थी, कहाँ थी, इसके जो मोहम्मद पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर एक हमने क्विज़ कंपटीशन रखा था। उसमें जो यहाँ पर जिन लोगों ने वो प्राइज़ जीते, उसमें से एक के नाम उमरा है और यहाँ बिहार में जिन्होंने जीते, तो उन लोगों के लिए को प्राइज़ देने के लिए ये प्रोग्राम था। किसी का लैपटॉप आया है, किसी का कुछ और चीज़ें आई, तो ये सर, एक क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडर कैसे बने इंडिया, इस पे एक आज ये का दावे से थीम नहीं भी है। बनेंगे। कोई अगर दावा करे कि जो ताकतवर बहुत हो जाए, जिनके पास हथियार बहुत हो, वो दावा करे हम लीडर हैं, तो उनसे लोग डरते तो हैं। वो फिर इसे ग्लोबल लीडर तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो विश्वगुरु नहीं बन सकते, जिसका नाम हमारे प्रधानमंत्री भी लेते हैं। तो विश्वगुरु जो है वो उसकी ताकत की वजह से, हथियारों की वजह से यूएसए को किसी ने नहीं माना। अगर जापान जो है वो अगर बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बना, या दूसरे यूएसए भी और दूसरे कंट्री तक, तो अगर अर्थव्यवस्था अगर बहुत ऊंची हो गई, इसकी वजह से किसी को विश्वगुरु नहीं माना गया। ये गुरु अपने मुंह कुछ कहने से थोड़ी होता है। गुरु तो तब है जब दूसरे मान लें। कभी आध्यात्म में गुरु था भारत, कभी जो है वो किरदार के अंदर और चरित्र के अंदर गुरु था भारत। तो असल में वो जो सभ्यता, वो कल्चर, उसको हम आगे लेकर जाएं, तब दूसरे कहने लगे कि ये गुरु हिंद से हमें कुछ लेना है, उसको सीखना है।
तो ये हमारा उसका जो वर्क जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, ये कॉमन ग्राउंड पे लोगों को बुलाने के लिए करुणा काज करती है, कंपेशन वर्क करती है, जिसमें आपका फ्री हेल्थ कैंप है, प्लांटेशन है, स्लम एरिया में काम है, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है। इस तरह के बहुत सारे जो कंपेशन वर्क है ये करने का लक्ष्य ये होता है कि लोग कॉमन ग्राउंड पे एक हों, इसलिए कि हमें अपने देश को विश्वगुरु बनाना है। तो ये इतने लोगों को यहाँ बुलाने का जो हमारा पर्पस है, और आप लोग जो आए हैं, तो आपसे निवेदन ही है कि इस मैसेज को जो है मास तक ले जाइए कि अब भारत को विश्वगुरु बनना है, तो इसके लिए सबको लग जाना होगा। और एक सिंपल फार्मूला है, वन गॉड वन पैरेंट, ये सब में कॉमन पाया जाता है। इस आधार पे और लोगों की सेवा करके, लोगों के साथ कॉपरेशन करके, क्योंकि हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं, हमारा मालिक एक ही है, तो इस आधार पे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। अब समय आ गया है काम करने का और भारत को विश्वगुरु बनने का। तो आप लोग से यही चाह रहे हैं कि इसको ये जो लोग यहाँ नहीं आए वहाँ तक ये मैसेज जाए, वो लोग भी तैयारी में लग जाए कि आप भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए लग जाना है। ये आपसी भेदभाव और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनटचेबल्स है, इसको ख़त्म करना है और हमें काम पे लग जाना है। कहाँ का वर्क कर रही है आपका ये? बिहार में 19 डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम है। अभी लास्ट मंथ जो है हमारा सिर्फ पटना के अंदर में 12 फ्री हेल्थ कैंप लगा, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों का फ्री में कैटरेक्ट ऑपरेशन और फ्री में लेंस लगा। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है और वर्क बिहार को देखता हूँ, वर्क बिहार हेड।